हेलो पीपल, टुडे वी आर स्टडिंग ऐसे कौन से करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस है जिसमें हमको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा अंडर शेड्यूल 3 ऑफ फेमा। तो बेसिकली हम देखेंगे कि रूल 5 ऑफ फेमा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट रूल 2015 के अंडर आता है ये। और अगर आप आरएफसी अकाउंट से पेमेंट कर रहे हो तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अगर आप आरएफसी अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है ना। अब आरबीआई का अप्रूवल आपको कब लगेगा वो आपको देखना है। तो यहाँ पे आरबीआई का अप्रूवल आपको दो चीज़ों में लगेगा। अगर आप फैसिलिटीज़ फॉर इंडिविजुअल दे रहे हो तो क्या होगा, और अगर आप फैसिलिटीज़ फॉर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल दे रहे हो तो क्या होगा। सो नाउ वी वुड मूव हेड विथ फर्स्ट थिंग दैट इज़ फैसिलिटीज़ फॉर इंडिविजुअल। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा देती हूँ। ये क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन से करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस है जिसमें आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। ठीक है, तो उसमें दो चीज़ें, अगर आप आरएफसी अकाउंट से दे रहे हो तो आपको कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप किसी और अकाउंट से दे रहे हो लाइक आरबीआई की आपको ज़रूरत लगेगी अगर आप इंडिविजुअल के लिए दे रहे हो, अगर आप नॉन इंडिविजुअल के लिए दे रहे हो। तो इंडिविजुअल में बोल रहा है कि अगर आप $2.5 लाख यूएस डॉलर से ज़्यादा आप देना चाहते हो तो भाई आपको आरबीआई अप्रूवल लगेगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई बंदा हनीमून के लिए जा रहा है नेपाल या भूटान को छोड़ के कोई भी प्राइवेट कंट्री विजिट कर रहा है तो उसको आरबीआई अप्रूवल लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपको कोई भी गिफ्ट और डोनेशन मिल रहा है या आप दे रहे हो जो आप 2.5 लाख से ज़्यादा का दे रहे हो तो यहाँ पे आपको आरबीआई अप्रूवल लगेगा। आप अब्रॉड जा रहे हो फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, आप यहाँ से छोड़ चुके हो, आपका मन भर गया, आप अब्रॉड जा रहे हो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आपको लगेगा। आप इमिग्रेट हो रहे हो, आप बोल रहे हो कि मुझे कनाडा शिफ्ट होना है, मैं अब यहाँ पे बस हो गया, अब मुझे इमिग्रेट करना है, आप 2.5 लाख से डॉलर का ज़्यादा खर्चा करना चाहते हो, आपको लगेगा आरबीआई अप्रूवल। आप मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड, अब ये क्या है, अगर आपके कोई भी रिलेटिव्स है, ठीक है, जो अब्रॉड में शिफ्टेड है, लेट्स से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं होता, एक बार अब्रॉड चले जाते हैं, अब उनको माइग्रेट करना है, वो कर नहीं पा रहे, तो अब आप उन लोग को 2.5 लाख डॉलर से ज़्यादा दे रहे हो मेंटेनेंस के लिए, तो आप आरबीआई से पूछ लो कि आप दे सकते हो क्या। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड एक्सपेंसेस, लेट्स से जॉनी लीवर का बेटा है, अभी उसको बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, वो मेडिकल ट्रीटमेंट कराने गया था अब्रॉड, आप 2.5 लाख से ज़्यादा कर रहे हो तो आपको अप्रूवल लगेगा भाई। स्टडीज़ अब्रॉड, बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट है जो पढ़ाई करने जाते हैं बाहर, अगर वो 2.5 लाख से ज़्यादा का खर्चा करना चाहते हैं तो एक बार प्लीज़ आप आरबीआई से पूछ लो आप कर सकते हो क्या। फिर कोई भी अलग रीज़न नाउ, इसमें फर्दर क्या प्रोवाइड किया गया है, इसमें बोल रहा है कि पर्सन हु इज़ रेसिडेंट इन इंडिया बट परमानेंट नॉट परमानेंट रेसिडेंट इन इंडिया। इसका मतलब क्या है कि पर्सन पीआरआई तो है लेकिन परमानेंट पीआरआई नहीं है। वो परमानेंट पीआरआई कब बनेगा, लेट्स से फॉरेन से कोई पर्सन आया है, लेट्स से जोसेफ आया है, वो रह रहा है इंडिया में, 2 साल हो गए, जॉब कर रहा है, वो यहीं पे वो शिफ्ट होना चाहता है, लेकिन अब वो रेसिडेंट इन इंडिया तो है क्योंकि वो लास्ट 1 ईयर में 182 डेज से ज़्यादा रहा है, लेकिन वो परमानेंट रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब होगा, 3 साल के बाद। हियर इट इज़, सो मे मेक रेमिटेंस अप टू, हाँ यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट कब होगा, 3 साल के बाद होगा, ये तो हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे दिया है परमानेंट आरआई कब बनेगा, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर अ स्पेसिफिक जॉब असाइनमेंट फॉर ड्यूरेशन विच डज नॉट एक्सीड 3 ईयर्स, तो वो तब तक परमानेंट आरआई नहीं बनेगा। ठीक है, तो परमानेंट आरआई कब बनेगा, जब 3 साल हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि पर्सन जो है वो आरआई तो है लेकिन पीआरआई नहीं है, मतलब परमानेंट रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, वो पर्सन रेसिडेंट इंडियन है, परमानेंट रेसिडेंट इंडियन नहीं है, वो सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट का है, या फिर वो फॉरेन स्टेट का सिटीजन नहीं भी हो, इंडियन स्टेट का सिटीजन है। तो अगर उसको कोई भी रेमिटेंस मिल रहा है उसके ब्रांच से, उसके होली ओन सब्सिडरी से जो कि अब्रॉड में है, तो उसके लिए जो लिमिट है वो कुछ भी अपनी नेट सैलरी का पूरा अमाउंट वो यूटिलाइज कर सकता है इंडिया में, प्रोवाइडेड उसका जो डिडक्शंस है जैसे कि टैक्सेस हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, तो ये जो उसका जो खर्चा हो रहा है ये उसको करवाना पड़ेगा, ये उसको माइनस करना पड़ेगा, इसके बाद जो पैसे बचते हैं वो पूरा का पूरा यूज़ कर सकता है। उसके बाद हम आ रहे हैं नेक्स्ट चीज़ पे, फैसिलिटीज़ फॉर पर्सनस अदर देन इंडिविजुअल। अब इसमें कौन सा है चीज़ें जो आरबीआई को अप्रूवल लेने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आ गया एजुकेशनल डोनेशन। लेट्स से रिलायंस लिमिटेड है, रिलायंस लिमिटेड बोल रहा है कि भाई मेरे को ऑस्ट्रेलिया से बहुत लगाव है, वहाँ पे मेरा बहुत पैसे मेरे को मिल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, लास्ट 3 साल में मैंने बहुत कमा लिया ऑस्ट्रेलिया से, मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे एजुकेशनल डोनेशन दूँ। अब एजुकेशनल डोनेशन देना है उसको तो आप कितना दे सकते हो मैक्सिमम, जहाँ पे आपको आरबीआई का अप्रूवल नहीं लगेगा, तो आपने लास्ट 3 साल में जितना आपने कमाया है उसका आप 1% दो, या फिर आप $50 लाख दो, जो भी ज़्यादा है, जो भी कम है, सॉरी जो भी कम है आप
आप इतना तो दे सकते हो विदाउट आरबीआई अप्रूवल। अगर आप इससे ज़्यादा देना चाहते हो तो प्लीज़ आप आरबीआई को पूछ लो एक बार, आरबीआई बोल रहा है कि आपको दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, आप पूछ लो एक बार। उसके बाद है कमीशन पर ट्रांजैक्शन टू एजेंट अब्रॉड फॉर सेल ऑफ कमर्शियल रेसिडेंशियल प्लॉट सिचुएटेड इन इंडिया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप लेट्स से रोशनी लिमिटेड है, रोशनी लिमिटेड बोल रही है कि भाई मैं ना नहीं चाहती हूँ कि इंडिया वाले मेरा घर खरीदे, मैं चाहती हूँ कि अब्रॉड वाले मेरा घर खरीदे। मैं एक एजेंट के पास गई अब्रॉड में जो है, मैंने बोला कि देखो आप प्लीज़, मैं चाहती हूँ कि फॉरेनर्स मेरा घर खरीदे, मैं बचपन से मेरा यही चाहते कि कोई मेरे इस घर में फॉरेनर आके रहे। तो अब मैंने एक एजेंट हायर किया, तो एजेंट बोलता है ठीक है मैडम मैं करवा तो दूंगा आपका काम, लेकिन आप मुझे पैसे कितने दोगी? तो मैंने बोला देखो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा, देखो मैं आरबीआई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको यूएसडी 25,000 दे सकती हूँ, या फिर मेरे को आप जितना पैसा मिलेगा वो घर को खरीदने के बाद कोई खरीदेगा जितना पैसा मिलेगा तो मैं उसका 5% आपको दे सकती हूँ। इन दोनों में से जो ज़्यादा है उतना अमाउंट मैं आपको दे सकती हूँ, उससे ज़्यादा तो आप भूल जाओ, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकती हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद आ गया कंसल्टेंसी सर्विसेज अब्रॉड एजेंट। इसका मतलब क्या होता है? कंसल्टेंसी सर्विसेज अब्रॉड एजेंट, इसका हम बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी का जो घर है एंटीला, वो उसने अब्रॉड से बनवाया है। तो बोल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तो वो अब इसमें क्या है, उसने कंसल्टेंसी सर्विसेज ली है। अगर उसने कंसल्टेंसी सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी से ली है या अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिए हैं तब $1 करोड़ तक आपके लिए आरबीआई का अप्रूवल नहीं है। लेकिन अगर आप अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर ले रहे हो, लेट्स से कोई मशीनरी खराब हो गई और मैं कंसल्टेंसी सर्विस ले रही हूँ अब्रॉड से, अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली, लेट्स से मशीनरी नहीं बोलते, लेट्स से मैं कंप्यूटर ख़राब हो गया उसके लिए मैं ले रहा हूँ, तो $10 मुझे 10 लाख तक तो मैं उसको दे सकता हूँ। उससे ज़्यादा अगर कंसल्टेंसी देनी है तो फिर मुझे आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद है प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। लेट्स से मैंने एक कंपनी रिलायंस, नॉट से रिलायंस, एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड है, उसके प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है जो फॉरेन प्रमोटर्स ने किया था, अब मैं उनको रिटर्न करना चाहती हूँ तो मैं कितना कर सकती हूँ? मैं 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस जितना मुझे मिल रहा है उसका दे सकती हूँ, या फिर $1 लाख से $1 इन दोनों में से जो भी ज़्यादा है उतना तक खुद विदाउट आरबीआई अप्रूवल दे सकती हूँ। अगर उससे ज़्यादा का आपको चाहिए तो आपको प्लीज़ आरबीआई अप्रूवल लगेगा। आप एक बार आरबीआई को पूछ लो कि आरबीआई इतना देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है। इट्स सिंपल। तो नाउ व्हाट वी स्टडीड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, जिसके लिए आरबीआई अप्रूवल लगेगा शेड्यूल 3 के अंदर। आप आरएफसी अकाउंट से दे रहे हो, आपको कोई भी आरबीआई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप आरएफसी अकाउंट से नहीं दे रहे हो, अगर आप इंडिविजुअल हो तो ये, अगर आप अदर देन इंडिविजुअल हो तो ये, अगर आप इस लिमिट के बाहर जाते हो, इससे ज़्यादा आप देना चाहते हो तो प्लीज़ आप आरबीआई को पूछ लो। 2.5 लाख से आप ज़्यादा देना चाहते हो तो आप आरबीआई को पूछ लो। परमानेंट आरआई या रेसिडेंट इंडियन क्या होता है, पर्सन रेसिडेंट इंडिया, अगर लेट्स से जोसेफ है, वो उसको 2 साल हुए गोवा में आके, अब वो यहीं पे सेटल होना चाहता है, वो अभी तक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, वो परमानेंट रेसिडेंट इंडिविजुअल नहीं है। परमानेंट रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो कब बनेगा? जब वो गोवा में 3 साल से ज़्यादा रह चुका है और वो अब अपना जो बाकी का ज़िंदगी वो यहीं पे बिताना चाहता है, लास्ट 3 साल में वो रह चुका है यहाँ पे, तो वो परमानेंट रेसिडेंट इंडिविजुअल बन जाएगा। ओके गाइज, सो वी आर डन विद टुडे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। और माय नेम इज़ रोशनी त्रिपाठी। प्लीज़ बी ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू।